आइए आज हम सभी पढ़ते हैं मैट्रिसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है। कल वीडियो एक अपलोड हुआ था, उसके आगे वाला जो टॉपिक है वो आपका ये है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है, कैसे आप निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर। उससे पहले मैं इसे हिंदी में बता दूं कि कोफैक्टर को क्या कहते हैं, सहखंड कहते हैं। क्या जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, सहखंड। यानी किसी भी अवयव का सहखंड कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मस्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी यहाँ भी जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका पहला रूल है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब ये आप जानते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स जो आपका होगा या तो 2x2 का होगा और या तो 3x3 ऑर्डर का होगा। मतलब या तो 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का, यही आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस से आप निकालते हैं। चलिए तीसरा जो इसका रूल है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या तो 2x2 का या तो 3x3 का। ये कोई रूल नहीं है कि 2x2 और 3x3 का ही होना चाहिए, लेकिन ये आपके, चलिए इसे हम मिटा भी देते हैं, ये आपके सिलेबस का है कि 2x2 और 3x3 का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये आपके सिलेबस में आता है। इसका जो दूसरा रूल चलिए हम बताते हैं कि दूसरा रूल, पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अब वो चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 का भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें, थोड़ी दूर की चीज़ें। दूसरा रूल क्या होना चाहिए कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, कल जो आपने पढ़ा था माइनर, माइनर मतलब क्या होता है, उपसारणी। जो उपसारणिक होता है किसी भी अवयव का, उस अवयव के उपसारणिक को निकालेंगे और उपसारणिक निकालने के बाद आप उसका कोफैक्टर पढ़ाएंगे। शानदार मेथड से आप सीख जाएंगे। बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो ये आपका रूल है, क्या मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा उसका माइनर निकालिए, फिर उसमें थोड़ा चेंजिंग लाना पड़ता है, डायरेक्ट आप कर लेंगे तो आपका कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा। चलिए तो आपके पास दो तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये एक आपका है 2x2 ऑर्डर का और एक आपका है क्या 3x3 ऑर्डर। यही दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, ये आपके 2x2 ऑर्डर का है और एक 3x3 ऑर्डर का है। तो दोनों ही मैट्रिक्स के एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स को लेने के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके हम माइनर को निकालेंगे और माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर आपके सामने होगा। चलिए तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स ए। पहला है आपका मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 ऑर्डर का, इसमें लिख लेते हैं हम 2 4 6 8। ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 1 2 रोज है और 2 कॉलम है, 2x2 ऑर्डर का है। देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ ए। मतलब यदि किसी भी मैट्रिक्स का आपसे कह दे कि कोफैक्टर फाइंड करिए, सहखंड फाइंड करिए, तो आपको सबसे पहले उस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है और उसी माइनर से आप क्या करते हो, कोफैक्टर निकाल लेते हो। चलिए माइनर कैसे निकलेगा, आपको मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप लिंक पा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या आएगा, तो सबसे पहले हम उसके क्या निकालेंगे, माइनर निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं। हमने बताया था कि यदि किसी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके सामने हो और उसका माइनर निकालना हो तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का माइनर निकाल कर रख दीजिए, वही उसका माइनर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर माइनर निकालने के लिए एक चीज देख लीजिए, आपको 2 का माइनर निकालना है तो 2 देखिए इस कॉलम में आ रहा है ना और इस रो में आ रहा है, तो ये कॉलम और ये रो आपका क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, क्या बचेगा 8। तो इसे हम डायरेक्टली बताते हैं। देखिए जब भी आपके सामने 2x2 मैट्रिक्स दिया हो और उसका माइनर निकालना हो तो इसका अपोजिट 8 है तो 2 का माइनर 8 हो जाएगा और 8 के अपोजिट 2 है तो 8 का माइनर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का माइनर क्या होगा, 8। तो 8 को क्या करेंगे हम 2 के जगह पर लिख लेंगे, ठीक है, 2 के जगह पर 8 लिख लिया। अब देखिए 4 है यहाँ पर, 4 का माइनर क्या है, इसके अपोजिट देखिए क्या है, 6 है, तो 4 के जगह पे आप क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 6 का माइनर अब आपको चाहिए यहाँ पे,
तो 6 का माइनर क्या होगा, तो जो इसके अपोजिट होगा, तो 6 के अपोजिट कौन है यहाँ पर 4 है। डायगोनल में अपोजिट चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा डायगोनल में आप अपोजिट चेक करते हैं, ना कि कहीं अलग जाके अपोजिट चेक करेंगे। तो 6 जिस भी डायगोनल में रिवर्स डायगोनल में है तो 6 का अपोजिट कौन आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 6 का माइनर क्या होगा 4 होगा और इसके जगह पे रख लीजिए। यहाँ देखिए कि आपका 8, तो 8 के अपोजिट इस डायगोनल में क्या है 2, यानी 8 का माइनर 2 होगा, तो इस 2 को हम 8 के जगह पे क्या करेंगे रख लेंगे। ये आपका क्या निकल गया माइनर। बाकी अब मेरा इस मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था इस मैट्रिक्स से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है और माइनर के बाद कुछ आपको क्या करना पड़ता है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले रूल क्या फॉलो करना है आपको कि ये जो आपका यहाँ पर माइनर आपने निकाला है इसमें यदि वो 2/2 ऑर्डर का है तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कोफैक्टर्स ऑफ ए। यदि वो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो उसमें ये देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आप ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे, यानी 8 है तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 2 है तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब बचा आपका ये वाला डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल है आपका रिवर्स डायगोनल। रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट्स को भी हम क्या करते हैं सेम पहले वैल्यू को लिख देते हैं, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्या कि रिवर्स डायगोनल में जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 6 का साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 का साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा। आपका कोफैक्टर इस वाले मैट्रिक्स का 5 होगा। हमने क्या किया कि एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और उस मैट्रिक्स का माइनर निकाला, तो 2 का अपोजिट 8 तो यहाँ पे 2 के जगह पे, 4 का अपोजिट 6 तो 4 के जगह पे 6, और 8 का अपोजिट 2 तो 8 के जगह पे 2, और 6 का माइनर 4 होगा तो 6 की जगह पर हमने 4 ले दिया। तो ये जो आपका माइनर था इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल इसका जो भी एलिमेंट होता है 8 और 2 है उसको आप सेम ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। बचा आपका कौन सा डायगोनल का एलिमेंट, रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट बच गए, तो रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट का भी वैल्यू वही रख दीजिए। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर 6 था मैंने 6 रख दिया, यहाँ पर 4 था, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ 4 था तो यहाँ हमने क्या किया 4 लिख दिया, ठीक है। लेकिन करते क्या है कि इसके साइन को चेंज कर देंगे यहाँ पर और इसके भी साइन को यहाँ पर चेंज करके लिखते हैं। तो इस 6 का साइन क्या है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, और इस 4 का साइन क्या आपका प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यही है। यदि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर निकालिए, माइनर निकालने के बाद प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को ऐसे ही लिख दीजिए, और जो आपके रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट है उसको भी ऐसे ही लिख दीजिए विथ अपोजिट साइन, यानी रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को हम वैसे ही तो लिखेंगे वैल्यू को, लेकिन उनका साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस होता तो प्लस, यहाँ पर भी माइनस होता तो प्लस हम लिख देते, ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान रखना। और ये आपका हो गया क्या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने 2 लिख दिया था जबकि यहाँ पर 4 था, 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम निकालते हैं क्या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रूल तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो जाता है कोफैक्टर को निकालने का। यदि 3/3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकालना है थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। देखिए क्या होगा आपका दूसरा है एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स आपने ले लिया ए, और इस ए का वैल्यू आपका 2 3 4 और ये 5 3 5, ये आपका 1 2 5, ये आपके क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है। ध्यान रखिए ये 3/3 ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का। यहाँ भी हम वही काम करते हैं, इसका माइनर निकालेंगे और माइनर निकालेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनर निकालेंगे, तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना होगा तो अलग अलग एलिमेंट्स का हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका माइनर निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 2, इस वाले का माइनर निकालेंगे। तो चलिए ये इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और ये
2 इस रो में आ रहा है तो इस रो को छोड़ दीजिए, क्या बचा आपका 3 2 5 5, यहाँ पर लिख लीजिए 3 2 और 5 और आपका 5। अब इसको सॉल्व करिए, 5 3 जा 15 माइनस 5 2 जा 10, कितना हुआ आपका 5 हो गया। क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, कितना हो गया आपका 5 हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब अगला आपका नंबर कौन सा है, तो माइनर ऑफ 3 हम निकालते हैं, ठीक है। तो 3 का जब आप माइनर निकालेंगे तो ध्यान रखिए 3 इस कॉलम में आ रहा है तो ये ढक गया, और 3 ये जो 3 है इस रो में आ रहा है तो ये ढक जाएगा आपका। क्या बच जाएगा आपका 5 1 और ये 5 5, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 1 और ये 5 5। फिर से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा मेरा 25 माइनस 5 1 जा 5, कितना बचा मेरा 20। ये हो गया मेरा दूसरे वाले एलिमेंट का क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम तीसरे एलिमेंट का भी क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे, बस वही जो आपने कल पढ़ा था माइनर निकालना, आपको सबसे पहले माइनर ही निकालना पड़ेगा। बचा आपका कौन सा एलिमेंट 4, चलिए तो हम निकालते हैं माइनर ऑफ 4 का माइनर निकालेंगे, ये रहा आपका 4, देखिए 4 का आपका ये आपका 4 है, तो 4 की इस वाले कॉलम में आ रहा है इसको ढक लीजिए, 4 इस रो में आ रहा है इसको ढक लीजिए। क्या बचा 5 1 और ये 3 2, 5 1 और ये 3 2। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 10 माइनस 3 1 जाइए आपका 3, कितना होगा आपका 7। ये आपका 4 का माइनर क्या निकल गया, 7 निकल गया। अब देखिए अब आते हैं हम नीचे वाले रो में, यानी सेकेंड रो में आते हैं। तो सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या आपका 5, तो अब इसका माइनर हम निकालते हैं, तो माइनर ऑफ 5, तो इसका माइनर निकालेंगे तो देखिए ये इस कॉलम में आ रहा है तो ये कॉलम आपका ढक जाएगा, और ये 5 इस सेकेंड रो में आ रहा है तो ये आपका रो ढक जाएगा। क्या बच गया आपका, तो देखिए ऊपर 3 4 और नीचे 2 5, 3 4 और ये नीचे क्या होगा बचा 2 5। इसे सॉल्व करिए, 5 3 आपका क्या होगा 15 होगा, माइनस 4 2 क्या होगा आपका 8 होगा, क्या बचा आपका 7। यानी इसका भी माइनर क्या आ गया आपका 7 आ गया। चलिए इससे भी आप मिटाएंगे, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि माइनर निकालना नहीं सीखे तो प्रीवियस वीडियो में भी एक बार आप देख लेंगे, यहाँ भी मैं माइनर निकालने के लिए एक बार बता ही दे रहा हूँ। अब आपका आ गया क्या 3, तो यहाँ पर हम निकालेंगे माइनर ऑफ 3। माइनर ऑफ 3 निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3 इस रो में इस कॉलम में आ रहा है ढक लीजिए, इस रो में आ रहा है ढक लीजिए। देखिए क्या बचता है, ये पूरा ढक जाएगा, ये पूरा ढक जाएगा, बचेगा आपका 2, ये नीचे 1, ध्यान रखिएगा 2 1, ठीक है। और इधर क्या बचा 4 5, ऊपर 4 नीचे 5। सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 4 1 जा 4 आपका। अभी सब क्या करिए घटा लीजिए, कितना है आपका 6, यानी इसका माइनर क्या आ गया आपका 6 आ गया, 3 का माइनर 6। अब 5 का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ 5, तो 5 का माइनर निकालेंगे तो ये कॉलम ढक जाएगा और ये रो ढक जाएगा। फिर देखिए ऊपर क्या बचा, आप देख सकते हैं ये जब ढकेगा तो ऊपर 2, ठीक है, नीचे क्या बच रहा है 1, ये ढकेगा ऐसे तो ये 3 और 2, देखिए 2 2 आपका क्या होगा 4 माइनस 3 1 जा क्या होगा 3, क्या बचा आपका 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1, इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी आपका क्लियर, सेकंड रो भी आपका फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट्स का हमने माइनर निकाला और सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स का हमने क्या किया माइनर निकाला। अब हम क्या करते हैं थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं, ठीक है। इसका माइनर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही आप रूल प्रोसेस वही लगाएंगे। बचा क्या आपका एलिमेंट 1 बचा, तो 1 इस रो कॉलम में आ रहा है इसे ढक लीजिए, इस रो में आ रहा है इसे ढक लीजिए। क्या बचा 3 4 और 3 5, तो यहाँ पर निकालेंगे आप क्या माइनर ऑफ 1, क्या बच रहा है आपका 1 का निकाल रहे, ये ढक दीजिए, ये ढक दीजिए 3 3 4 5 3 3 4 5। अब इसे आप सॉल्व करिए, 5 3 से आपका 15 माइनस 4 3 से कितना होगा 12, कितना बचा आपका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 बचा आपका, ठीक है। अब आपका आ गया नंबर किसका 2 का, तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप माइनर ऑफ 2, क्लियर। तो माइनर ऑफ 2 निकालने के लिए देखिए ये आपका कॉलम ढक गया और ये आपका रो ढक गया। देखिए क्या बचा, इधर 2 5 बचा, इधर 4 5 बचा, यहाँ पर लिख लीजिए 2 5 और ये 4 5। चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 माइनस 4 5 आपका 20 होगा, कितना हुआ आपका -10 हो गया। यहाँ भी आप इसे क्या करें नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका अब लास्ट का आपका एक एलिमेंट बच रहा है और उसका भी हम क्या करते हैं माइनर निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट एलिमेंट आपका क्या है 5 है, तो निकाल लीजिए आप इसका भी माइनर ऑफ
5। तो इसका माइनर निकालने के लिए 5 का माइनर आप निकाल दो तो ये ढक जाएगा आपका और ये वाला आपका ढक जाएगा। क्या बचेगा आपका 2 3 5 3, 2 3 और ये 5 3। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए 6 होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका क्या आएगा -9। यानी आपने अलग अलग सभी एलिमेंट्स का माइनर निकाला और उन सभी एलिमेंट्स के माइनर को उनके जगह पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स के जगह पर रख देंगे, वही उस पूरे मैट्रिक्स का माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स का माइनर निकाला, अलग अलग एलिमेंट्स का माइनर निकाला और उस सभी माइनर्स को हम इनकी जगह पर क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए इसे मिटाते हैं। तो हमने देखा कि जो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए था वो क्या था, कैसे निकालें माइनर ऑफ ए, मतलब पूरे मैट्रिक्स का माइनर। तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि एक जगह पर हम उसको क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, एक जगह पर कैसे रखते हैं। 2 का माइनर आपने क्या निकाला था, इधर हमने लिखा है 2 का माइनर आपने क्या निकाला था, 5 निकाला था, रख दिया। 3 का माइनर आपने क्या निकाला था, 20, तो उसके पे 20। 4 का माइनर क्या निकाला था आपने, 7 निकाला था, 7 रख दिया उसके पे। इस 5 का माइनर क्या निकाला था आपने, इसका भी 7 आया था, 7 रख दिया। 3 का माइनर आपका, इस 3 का माइनर 6 आया था, 6 रख दिया। इस 5 का माइनर आपका क्या आया था, 1 आया था, हमने इसके यहाँ पे क्या किया, 1 रख दिया। अब बचा ये 1। इस 1 का जो माइनर था वो मेरा आया था 3। इस 2 का माइनर हमने क्या निकाला था, -10 और इस 5 का माइनर हमने क्या निकाला था, -9। ये रहा मेरा इस पूरे मैट्रिक्स का माइनर। और हमने शुरुआत में बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के यदि कोफैक्टर पूछता है तो जरूरी है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप माइनर निकालिए और माइनर के पास ये रूल फॉलो करिए। तो यहाँ पर तो 3/3 ऑर्डर का है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस वाले मैट्रिक्स जो ऊपर दिया है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइनर के ही आधार पर हम इसका क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसके लिए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहीं पर बस आंखों का थोड़ा सा उधर करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हमने बताया था 2/2 के ऑर्डर में कि आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को वैसे ही रख दीजिए और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को भी आप क्या करिए, वैसे ही रखिए। लेकिन जो रिवर्स डायगोनल का एलिमेंट होगा वो यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, मतलब अपोजिट साइन के साथ रखिएगा। लेकिन 3/3 के ऑर्डर में क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को भी वही रखते हैं और रिवर्स डायगोनल का एलिमेंट जो हम साइन चेंज करते थे 2/2 के ऑर्डर में, यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर ऐसे ही हूबहू ऐसे ही रख देंगे। चलिए यहाँ पर क्या है आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या है, ये आपके ये रहे आपके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट, तो रख दीजिए 5 6 और ये आपका रहा -9। क्लियर। अब ये रहा आपका क्या, रिवर्स डायगोनल, तो इसके एलिमेंट को भी ऐसे ही आपको क्या करना है, रख देना। तो 7 और नीचे आपका क्या है 3, लेकिन अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ हो सकता है। तो बचा आपका एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट और एक आपका ये बचा और ये आपका एक बचा। तो ये देखिए जो प्रिंसिपल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट बचे हैं यहाँ पर उनका साइन चेंज कर देते हैं। 2/2 में किसका साइन चेंज कर देते हैं, तो जो रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट थे उनका साइन चेंज करके हम यहाँ पर रख देते थे, वही मेरा कोफैक्टर हो जाता था। लेकिन 3/3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को भी एलिमेंट साइन के साथ वैसे ही लिखिए, रिवर्स डायगोनल का भी एलिमेंट वही साइन होना चाहिए जो माइनर में है, उसी के साथ ऐसे ही रख लीजिए। बच्चे जो आपके एलिमेंट 4 हैं उसका साइन चेंज करके आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 20 है यानी +20 है तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। नीचे आपका -10 है तो यहाँ पर +10 हो गया। ये आपका +1 है तो ये -1 हो जाएगा। और ये आपका 3 है, सॉरी ये आपका क्या है 7 है तो ये आपका क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2/2 ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स है तो आप माइनर निकालिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स से आपने माइनर निकाला 2 4 6 8 आ गया, ये मान लीजिए माइनर है। किसी भी एक 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये क्या है आपका, ये आपका एक माइनर है। तो माइनर जैसे है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन ये जो आपका एलिमेंट होता है इसको आप साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन 3x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हमने वही रखा, रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को भी हमने वही रख दिया। तो भैया आप करेंगे क्या, तो करेंगे वही कि प्रिंसिपल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट बच जाते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, उसका हम साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका +20 था -20, यहाँ पर +1 था -1, यहाँ आपका +7 था तो -7, और यहाँ पर आपका +10 था तो क्या हो गया -10। ये 5 6 -9 तो 5 6 -9 यहाँ पे था, यानी इस 5 6 -9 को हमने कोफैक्टर लिखते समय चेंज नहीं किया। ये 7 6 3 था तो यहाँ भी कोफैक्टर निकालते वक्त 7 6 3 हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया। चेंज क्या किया, तो प्रिंसिपल और रिवर्स डायगोनल के बाद जो आपके 4 एलिमेंट बचते हैं 3x3 ऑर्डर में, उसके एलिमेंट के साइन को हमने चेंज कर दिया। वैल्यू वही रहेगा, बस आप साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यदि इसमें प्लस है, इन सब में यदि प्लस है तो माइनस है तो आप उसका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, अच्छे से पढ़ें। और यदि जो कुछ भी आप और कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित रिप्लाई मिलेगा और आपको उस पर टॉपिक पे वीडियो यदि हर संभव कोशिश किया जाए, बनाया जाए, आपको भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।